100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम चना, 100 ग्राम सौंफ, हल्दी, मिर्च, ये सब मिक्सचर में जब आप मिला के इसको पियोगे मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक, तो आपकी मसल बिल्डिंग भी होगी और फैट लॉस भी होगा साथ। अगर आप इस तरीके के वीडियोस देख के ऑनलाइन अपने वेजिटेरियन डाइट को पूरा करते हो तो कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ है, क्योंकि ना सिर्फ ये आपको अनहेल्दी बना सकती है बल्कि आपके लिए बहुत ही डेंजरस भी हो सकती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो इंटरनेट पे ये जो मिक्सचर बना के पी जाने की जो ये कला चल रही है, इसको थोड़ा सा रुको, समझो और कैसे आपको ये नुकसान पहुंचा सकती है ये आप जानो। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे ज्यादा लोग करते हैं और सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहला पॉइंट आता है यहां पे, क्वांटिटी कैन डैमेज योर हेल्थ। अब जब आप इस तरीके से मिक्सचर बनाते हो ना, 100 ग्राम चना डाल दिया, 100 ग्राम बादाम डाल दिया, इलायची, मिर्च, हल्दी, अदरक सब डाल दिया आपने, 100 ग्राम, 500 ग्राम, तो उसके बाद जब मिक्सचर बन जाती है तो उसकी क्वांटिटी पे कौन ध्यान देगा? जरूरी नहीं है ना कि वो आपकी क्वांटिटी आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सही हो। बादाम खाना अच्छा है, हाई क्वालिटी फूड है वो, लेकिन 100 ग्राम बादाम थोड़ी खा जाओगे आप एक ही बार में, या 50 ग्राम बादाम थोड़ी खा जाओगे, बाकी और चीजें भी तो खानी है आपको दिन भर में। सो क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर की तरह काम करती है। कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, उसके अंदर जो भी कुछ आप डालोगे तो वो एक ओवर प्रोटेक्टिव मदर की तरह वो सब कुछ स्टोर कर लेगी जो आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो। आपकी बॉडी में फैट के रूप में जो कुछ भी स्टोर होता है ना, वो बॉडी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाए रखने के लिए जमा करती है, ताकि जब आपको खाना नहीं मिलेगा, सर्वाइवल, तब आपकी वो बॉडी फैट निकाल निकाल के तोड़ेगी और एनर्जी बनाएगी। लेकिन आजकल की डेट में तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब हम अपने खाने को, फूड को, कैलोरीज को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, कैबिनेट में स्टोर कर सकते हैं, तो कोई जरूरत नहीं है उसको हमारी खुद की बॉडी में स्टोर करके रखने की, जिससे कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स, फैट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जब भी आप इस तरीके का मिक्सचर बनाते हो तो बहुत सारी कैलोरीज बॉडी में आ जाती हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये आपको अनहेल्दी ही बनाएगा। तो क्वांटिटी पे ध्यान दो ना, क्या ये क्वांटिटी आपके हिसाब से सही है या नहीं, इस पे ध्यान देना है। अगर आपको बनाना ही है ऐसा मिक्सचर तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट करो। कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट के फंडे को समझो, यानी कि आप दिन भर में कितनी कैलोरीज ओवरऑल आपको लेनी है और कितनी आप बर्न कर रहे हो। जब उसका अंदाजा आपको आएगा तो सही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि कितने कार्ब्स आपको लेने हैं, कितने फैट्स आपको लेने हैं और कितना प्रोटीन लेना है, इसका अंदाजा आपको आएगा। तब आप बना के पियो शेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह मॉर्निंग में आप थोड़ा सा ओट डालो, बनाना डालो, उसमें पीनट बटर डालो, उसमें प्रोटीन पाउडर डालो, मिक्स करके आप पी लो, ठीक है, बादाम डालो, लेकिन क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। The food is only good when it is in the right quantity according to your maintenance calories and macronutrients। डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में तो हम काफ़ी बात करते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जब भी आप सप्लीमेंट्स परचेज करते हो, बाई करते हो, और आप डिफरेंट ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स परचेज करते हो, क्रिएटिन किसी का, वे प्रोटीन किसी का, तो आपको हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता होगा कि ये मुझे जेन्युइन और ऑथेंटिक मिल रहा है कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि एक ही प्लेटफॉर्म से भले ही आप नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक जो भी प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो अलग अलग ब्रांड्स के, वो आपको अगर एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेंगे तो उसके ऑथेंटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा रेकमेंड करता हूं ह्यूगा लाइफ। ह्यूगा लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको नेशनल, इंटरनेशनल सारे ब्रांड्स मिलते हैं और हर तरीके के सप्लीमेंट्स मिलते हैं। और ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जब भी आप सप्लीमेंट परचेज करते हैं यहां से, तो ये एक एच टेस्टेड रिपोर्ट देता है, जिसका मतलब ये है कि न्यूट्रिशन लेवल में जो भी चीजें क्लेम की गई हैं ब्रांड के थ्रू, वो सब सही है। और अब आप ह्यूगा लाइफ के खुद के ही माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स जैसे कि ओमेगा 3, मैग्नीशियम और भी सप्लीमेंट्स उनकी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इस बार ह्यूगा लाइफ हैज अनाउंस्ड प्रोटीन धमाका सेल्स अभी चल रहा है, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे सप्लीमेंट्स परचेज करने में, और आप मेरा कोड HS10 भी यूज कर सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको चेक करने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो ग्रैब दिस डील एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है? अगर आपके लिए ये वर्ड अभी भी एलियन है ना, मतलब आपको समझ में नहीं आता मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, कैसे फाइंड आउट करना है, तो भाई छोड़ दो। मतलब ट्रेनिंग करना, वर्कआउट करना आपके बस का नहीं है, क्योंकि आप डरते हो पढ़ने लिखने से। ये बॉडी बनाना, अपने आप को फिट रखना, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा, किताबें खोलनी पड़ेंगी, रिसर्च पेपर देखने पड़ेंगे, एजुकेशनल वीडियोस फिटनेस में वो देखने पड़ेंगे आपको।
मतलब एक बाइसेप का इंच बढ़ गया आपका एक महीने में, और आपने चमत्कारी कोई फैट लॉस कर लिया दवाई पी पी के या नींबू पानी पी के, वो सब नहीं। एक्चुअल साइंस, आपको ट्रेनिंग के बारे में बायोमैकेनिक्स लर्न करनी पड़ेगी, आपको फूड न्यूट्रिशन के बारे में बेसिक फाउंडेशनल चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, मेंटेनेंस कैलोरीज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो सेटअप कैसे निकालते हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा कि सही गलत फूड नहीं होता, कैलोरीज जो होती है वो आपकी मायने रखती है जब आपका बॉडी में कोई भी चेंजेस आपको करने हैं, मसल बढ़ाना या फैट लूज करना। तो ये आपको मेंटेनेंस कैलोरीज वगैरह तो ये आपको समझना पड़ेगा। जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक आपको ऑनलाइन इस तरीके के वीडियोस पागल बनाते रहेंगे, कंफ्यूज करते रहेंगे और आप कहीं भी आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, तो समझना। दूसरा पॉइंट आता है यहां पे, नॉट ऑल फूड्स आर गुड फॉर यू। हर फूड जो अच्छा है, वेजिटेरियन, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, चना, राइट, ये सब कुछ आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होके आपको बेनिफिट देगा, ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पनीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता ठीक से। अगर मैं पनीर 100 ग्राम से ज्यादा खा लूं एक दिन में तो मेरी बॉडी उसको ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, गैस्ट्रिक इश्यूज होने लगते हैं, अजीब सा लगता है, हैवीनेस फील होती है। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है। अब मैं जबरदस्ती पनीर खाऊंगा तो मेरी तबियत खराब नहीं हो जाएगी। वैसे ही कई सारे लोग सोया नहीं डाइजेस्ट कर पाते, कई सारे लोग राजमा डाइजेस्ट नहीं कर पाते, कई सारे लोगों को दूध से एलर्जी होती है, लैक्टोज की प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजें हैं। तो हर वो चीज सबके लिए एप्लीकेबल होगी ऐसा नहीं है लाइफ में। इसीलिए आपको वो फूड्स सेलेक्ट करने चाहिए अपनी बॉडी के हिसाब से जो आपको सूट करते हो, जो आप सही तरीके से खा सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं होती है तो आप ये सारे फूड्स को अपनी सही मात्रा में लो। अगर आपको परेशानी होती है तो आप उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो जहां से आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है उस मैक्रोन्यूट्रिएंट की। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको फूड कंज्यूम करना है तो अपने हिसाब से, आपको डाइटरी प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपके फूड को एडजस्ट कर पाए आपकी बॉडी, उसको आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा पॉइंट आता है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव फॉर कंप्लीट प्रोटीन। अब कंप्लीट प्रोटीन पहले समझो क्या होता है। अमीनो एसिड्स जो होते हैं ना प्रोटीन के अंदर, वो कंप्लीट प्रोफाइल में होने चाहिए। और खास तौर पे ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये नॉन वेजिटेरियन फूड्स जैसे कि चिकन, एग्स, राइट, मीट, उसमें ये अमीनो एसिड्स कंप्लीट होते हैं, सारे के सारे अवेलेबल होते हैं जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अब जब आप वेजिटेरियन फूड्स की बात करते हो तो इसमें अमीनो एसिड्स का जो प्रोफाइल है वो पूरा नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए हमें मिक्सचर ऑफ वेजिटेरियन फूड्स डालने पड़ते हैं। दाल के साथ राइस मिक्स करना पड़ता है, पनीर, ये सारी चीजें अलग अलग सोर्सेस लेनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक कैच है, जब आप ये मिक्सचर करते हो तो उसमें सिर्फ प्रोटीन ही नहीं आ रहा होता है, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी आ रहे होते हैं। रेशियोज में होता है ना वेजिटेरियन फूड सोर्स में प्रोटीन। जैसे अगर आप पनीर लोगे तो उसमें फैट भी तो आ रही है, 2:1 का रेशियो है, राइट, और 1:1 का रेशियो है। दाल उसमें 3:1 का रेशियो है। 3 आपको अगर कार्ब्स मिलेंगे ग्राम्स तो आपको 1 प्रोटीन मिलेगा दाल में। तो कितना कार्ब्स भी लेने पड़ेंगे आपको, दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट भी लेने पड़ेंगे आपको फुलफिल करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जरा सी। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए लीन प्रोटीन, कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला प्रोटीन चूज करना वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट 100 ग्राम है प्रोटीन दिन भर में तो ठीक है, थोड़ा बहुत आपने ये किया, थोड़ा बहुत मिक्सचर किया और आपने थोड़े ज़्यादा कार्ब्स भी ले लिए, थोड़ा प्रोटीन ले लिया, चलेगा। लेकिन जहां आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगेगी, 150 ग्राम से ऊपर जाएगी आपकी, तो फिर आपको लीन प्रोटीन सोर्सेज भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप कार्ब्स उतने ज़्यादा लेना, फैट्स बहुत ज़्यादा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि एक बॉडी का जो ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज है वो भी तो मेंटेन करना होगा, है ना। तो जहां पे थोड़ा सा स्पेसिफिक चीजें होने लगती हैं वहां पे वेजिटेरियन डाइट्स में आपको कहीं ना कहीं लीन प्रोटीन सोर्स ऐड करना पड़ेगा। अब आप भाई एग्स नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, दैट्स फाइन। वे प्रोटीन नाम की एक चीज होती है जो बनाई है, वो इसीलिए बनाई है कि भाई वेजिटेरियंस भी उसे ले सके। अब आप दुश्मन बना लोगे वेजिटेरियन लोग होते हुए अपने वे प्रोटीन को, तो फिर काम कैसे चलेगा? वो भी तो दूध से ही बन रहा है। अब आप कहोगे नहीं बहुत महंगा आता है। भाई जितना खर्चा आपका और फूड सोर्सेज में लग जाएगा ना, बादाम ये सब मिक्सचर बनाने में, उतना ही उससे बराबर में ही आपका वे प्रोटीन भी आ जाएगा। तो समझने वाली बात है कि आप कितना कंफ्यूज अपने आप को कर देते हो जस्ट बेसिक साइंस। अगर आपको मैथ्स आती होगी ना और थोड़ा बहुत आप दिमाग में सेंस होगा ना आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरा खर्चा उतना ही हो रहा है, ये बादाम 100 ग्राम मिक्स करके बना रहा हूँ, मैं चना वना ये सब मिक्स करके बना रहा हूँ, और मैं एक वे प्रोटीन का अगर बॉक्स ले लूँ अच्छे क्वालिटी का इंटरनेशनल ब्रांड या गुड क्वालिटी ब्रांड, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपका बराबर ही खर्चा हो रहा है। और आपको फिजिबिलिटी किस में है?
मेहनत कम किस में है और साथ ही साथ आपको जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ है वो किस में मिल रही है। मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को पुश नहीं कर रहा हूँ, बट अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन करके आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका बेनिफिट कहाँ पे है। सो गाइज, ये थी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन वेजिटेरियन डाइट्स और किस तरीके से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। जीत सलाल, साइन ऑफ।